ये बात है प्रेम की। पर ब्रह्म परमात्मा तत्व कह रहा मैं तुम्हारा ऋणी। इसीलिए जो प्रेमी जन होते हैं सब ने, उनके लिए सब कूड़ा करकट दिखाई देता है, रिद्धियां सिद्धियां धर्म अर्थ काम मोक्ष ये बोल रहे हैं। पर ब्रह्म परमात्मा क्या बोल रहे हैं? मैं दिव्य सच्चिदानंद शरीर से अमर जीवन से अनंत काल तक तुम्हारे प्रेम तुम्हारी सेवा तुम्हारे त्याग का बदला चुकाना चाहूं तो नहीं चुका सकता। मैं तुम्हारा ऋणी हूं। तुम अपने साधु स्वभाव से भले मुझे ऋण कर दो पर मैं तुम्हारा ऋणी हूं। ये अजित को जीत लिया प्रेमियों ने। अंदर अंदर आ जाता है, ये आ जाएगा। बहुत अच्छा बोल रहे थे, निर्मल हृदय के थे इसलिए अपने हृदय की स्थिति बोल रहे थे। लेकिन जब ये प्रेम जागृत होगा, इसमें मेरे मन की कोई इच्छा नहीं थी कि मेरा अपमान हो मुझे गाली मिले, कौन चाहेगा? तो ये आया कैसे? मेरे प्रभु ने भेजा। मेरे प्रभु ने भेजा तो मेरे लिए लाख गुना सुखप्रद है, ये लाख गुना सुखप्रद है। परम सुख समझ करके, ये इसीलिए कहा गया प्रेम बड़ी टेढ़ी खीर है। चढ़ के मैं तुरंग पे चलिबो पावक माए, प्रेम पंथ अति कठिन है सबको निभात नाई। यहाँ प्राण दिए या प्रेम न पहिए, ऐसो महंगो आए सखीरी। इसी बात का प्रेमी मार्ग के भक्त को चाहिए कि अपने तन मन वचन से सब अपने आराध्य देव प्रिया प्रीतम के अनुकूल होकर चेष्टा करें। और जब अपने प्रतिकूल स्थिति वचन घटना परिस्थिति आदि आवे तो अपने इष्ट देव का कृपा प्रसाद समझकर परम सुख मानकर आनंदित होने की बड़ी कृपा। ये है प्रेमी का हृदय। देख लो कितने प्रेमी अपने लोग हैं, कहां हैं। ये जो अभिमान होता ना भजनानंदी का, इस थर्मामीटर में ना पिए, इस कसौटी में कसी, अभी सब भूल जाएगा अभिमान। क्या हो? प्रिया प्रीतम की पंखा करने के सुख में समाधि में पहुंच गई तो निंदा कर रही अपने सुख की, बलवदानंद की। यहां हो कहां हो भाई? यही जब चर्चा सुनते तो हमारा अभिमान का पारा बैठ जाता है। हम किस गणना में कौन से भक्त हैं, कितनी ऊंचाई है हमारी प्रेम की, तो लगता है अभी जीरो पे ही है। पर घबराना नहीं, लिफ्ट में बैठे इसलिए जीरो से फ्लोर में पहुंच जाओगे। बस ये हम बीच में सपोर्ट इसलिए कर देते हैं कि कलयुगी जी वो घबरा जाएंगे। घबराओ मत, लिफ्ट में बैठे हो, अपने आप उसी फ्लोर में। कहा लो? बोले नौ निवृत्त निकुंज। देखो हित सजनी जी है यहाँ, ललिता जी है, विशाखा जी। अरे देखो अपने प्रिया प्रीतम जिनका 10 गाते थे ना, ये प्रिया प्रीतम जाए कि आए मिले परिवार आपने हरियस कंठ लगाए। प्रेमी भक्त केवल प्रभु के सुख को देखता रहता है, प्रभु के इशारे को देखता रहता है। प्रभु की क्या चाहते हैं मेरे प्रभु? प्रभु के मन की बात उसे मालूम हो जाए कि प्राण देने से मेरे प्रभु सुखी हो जाए, एक सेकंड न ले, ये ले, आपके प्राण हैं, आप ले जाओ। नहीं, इसका उदाहरण देखो। मीरा जी को आकर के विवश होकर जिससे भेजा गया था, उसने सोचा भले मेरा गला काट दिया जाए, लेकिन उसने मीरा जी की दासी को बता दिया कि ये मैं लाई हूं चरणामृत कह के पर हलाहल विष है। दासी ने मीरा जी से कहा कि गिरधर का चरणामृत कह के राणा ने भेजा है पर हलाहल विष है। हे बावरी, जब चरणामृत कह दिया तो विष कैसे हो सकता है? चरणामृत कह दिया ना। देखो
श्री कृष्ण के मन की बात कि आप ही तो पिसवा के भिजवाए हो, वो आप ही कह रहा है चरणामृत। जब चरणामृत तो विष कैसा हो, कान में पता चल जाए कि इसमें विष पड़ा है, फिर हम लाख तुम्हें दुहाई दे प्रभु की, खाओ नहीं सकते, नहीं खा सकते, नहीं, बिल्कुल चाट मसाला डाल करके ऊपर से दिखा दिया जाए, कहते इसमें विष पड़ा है, आप खा के दिखाओ। हिम्मत नहीं पड़ेगी एक कवल खाने की, हिम्मत नहीं पड़ेगी। असलियत में पता हो जाए कि हाँ पड़ गया, हिम्मत नहीं। असलियत में ऐसा विष था कि कटोरे से एक बूंद परीक्षा के लिए जिसने विष बनाया था, जब मीरा जी नहीं पधारी, पूरा रात कीर्तन करती रही, तो राणा को लगा कि मीरा के पक्ष का है, इसने नकली विष बनाया, बुलाओ उसको, परीक्षा करते हैं। ऐसे चटा दिया, तत्काल मर गया, तत्काल मर गया ऐसे चटा देने से, और पूरा कटोरा पिया, कुछ फर्क नहीं पड़ा। श्री कृष्ण की इच्छा है ना, लाओ चरणामृत पी जाती है, प्राण उनके हैं, क्या फर्क पड़ा श्री कृष्ण के प्राणों पर? मीरा के प्राण नहीं, मदगत प्राणा मीरा है, इसलिए कोई फर्क नहीं पड़ा। यही अमृत की उत्पत्ति है, विष की उत्पत्ति। छाती से धर्म प्रकट होता है, पीठ से अधर्म प्रकट होता है महाराज के। यही दैवी शक्ति है, यही सब शक्तियां हैं, यही सब कुछ है। या रात से रघुनाथ कर बेग न जाने कोई, जो जाने रघुपति कृपा तो सपने मोह न हो। जीवन को आराध्य देव का बना लेना, बस यही प्रेम प्राप्ति का उपाय है। मेरा कोई अस्तित्व नहीं रह गया। भगवान श्री कृष्ण चंद्रजू कहते हैं, जब गोपीजन इस कोटि का प्रेम करते हैं तो भगवान उनको क्या कहते हैं? कहते हैं सहाया गुरवः शिष्या भुजिष्या बांधवा स्त्रियः सत्यम वदामि ते पार्थ गोप्यः किं मे भवन्ति न मन्महात्म्यं मत्सपर्यां मत्श्रद्धां मन्मनोगतं जानन्ति गोपिकाः पार्थ नान्ये जानन्ति तत्त्वतः। गोपी मेरी गुरु है पार्थ, गोपियां जानते कौन है? सहाया में गुरवः शिष्या भुजिष्या बांधवा स्त्रिया। गोपी मेरी सहायिका है और मेरी गुरु है। जगत गुरु बोल रहे हैं, गोपी मेरी सहायिका है, सबकी सहायता करने वाले। गोपी मेरी गुरु है, गोपी मेरी शिष्य है, भुजिष्या, गोपी मेरी भोग्या है, गुरु गोपी मेरी बांधव है, गोपी मेरी सब कुछ है। जैसे भक्त कहता ना, तुम्हें माता च पिता तुम्हें बंधुश्च सखा तुम्हें विद्या द्रविणम तुम्हें सर्वम मम देव देव। ऐसे भगवान कह रहे गोपी जनों के लिए, गोपी मेरी सहाया गुरवः शिष्या भुजिष्या बांधवा स्त्रिया सत्यम वदामि ते पार्थ गोप्या किम मे भवन्ति न। क्या नहीं है मेरी गोपी? जब उपासक अपना सर्वस्व इष्ट देव को मान लेता है तो इष्ट देव अपना सर्वस्व उपासक को मान लेते हैं। मेरी महिमा को मन महात्म्यम मत्सपर्याम मत्श्रद्धाम मन मनोगतान जानन्ति गोपिका पार्थ। तत्व से प्रेम से सर्व कुछ मेरे महात्म को गोपी जन जानती है, मेरी सेवा को, मेरी श्रद्धा को, मेरे मन के भीतरी भाव को गोपी जन जानती है। नान्ये जानन्ति तत्वतः, और कोई मुझे नहीं जान सकता किसी साधन से। प्रेम अनन्य भक्ति जिसे गोपी जन ऐसे जाना जा सकता है। तो श्री इष्ट देव के सुख में जीवन, इष्ट देव को समर्पित प्राण, इष्ट देव की निष्ठा, यही प्रेमामृत का पान कराती है। ये हमने उस प्रेम का इशारा किया जो वृषभानु दुलारी श्री लाडली जी के चरणों की आराधना से प्रकट होता है। आधाय मूर्धन यदा पुरदार गोप्या। तो जिन उपासकों को श्री लाडली जी के चरणों की उपासना का सौभाग्य मिला है, इस मार्ग में अनन्यता की आवश्यकता है। अनन्यता की, जितनी जल्दी आप अनन्य हो जाओ उतना है। कई उपासकों से प्रार्थना करते हैं कि शाम के जैसे अनुपस्थित रहते हैं, शरीर अव्यवस्था, और सुबह हमारा इस तरह से समय श्री जी की सेवा में जाता है तो एकांत का समय शाम से रात्रि तक हमें मिल जाता है कि हम अपनी एकांतिक वृत्ति से साथ, तो उस समय ऐसा ना समझो कि हम उपस्थित नहीं तो यहां आने की जरूरत नहीं।
यहां के जब बैठते हो आप, प्यारी जी के पद होते हैं, प्यारी जी की सेवा दर्शन करते हो, तो आप अपने कमरे में बैठकर उच्च कोटि की वैसी भावना नहीं कर सकते जैसा आपको यहां बैठने मात्र से फल मिलेगा। श्री जी के चरणों की स्वाभाविक अपनापन की जो स्थिति है वो बैठने से मिल जाएगी, विश्वास कीजिएगा। वैसे तुम्हें ज्ञान नहीं है इस बात का, लेकिन हमारे वचनों पर विश्वास कर लीजिए। यहां बैठने मात्र से जब वाणी जी का गायन हो रहा है, नाम कीर्तन हो रहा है, आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा, लेकिन आपका विषय विषय उतर रहा है। जैसे सांप काट ले मंत्र झाड़ने वाला जब झाड़ता है तो मंत्र बोलते हैं, पर वैसे शब्दों से होता है कि समझ में नहीं आता क्या बोलते हैं, और विष उतर जाता है। ये हम किसी की कहे सुनी बात नहीं है, ये हम देखी हुई बात करें। कोबरा सांप ने काटा था और सुबह से झाड़ना शुरू किया, 4 बजे तक पूरा स्वस्थ कर दिया, बिना किसी औषधि खवाए, बिना किसी अस्पताल गए, पर वो ऐसे मंत्र सिद्ध थे, ऐसे मंत्र सिद्ध थे। आप धोखे में ना पड़े। अब अस्पतालों में जाना चाहिए, एक बूंद पानी सुबह से नहीं पिया था वहां। जब उनको पानी पिलाने की बात हुई, जलपान आदि कुछ, तो उनका इस गांव का पानी नहीं पीऊंगा, ये हमारे मंत्र की सिद्धि है। अगर हम लोगों ने पानी पी लिया तो काम नहीं करेगा मंत्र। और देखा था 4-6 घंटे के अंतर्गत कोबरा सांप से पूरा शरीर नीला होने जा रहा था, नीम के पत्तियों से झाड़ झाड़ करके। ये हम किसी कही सुनी बात नहीं कह रहे और ये देखी हुई बात कह रहे, बिल्कुल हम प्रमाणित बात कर रहे हैं। पर वो मंत्र नहीं समझ में आ रहे थे क्या, पर विष उतर रहा था ना। ऐसे ही आप यहां बैठे हो, पता नहीं चल रहा क्या गा रहे हैं, पर वो आपका विष उतर रहा है मायाकृत, और आप निर्मल हो जाएंगे पक्का। हरिवंश महाप्रभु कहते हैं, जैसी हरिवंश यथामति वर्णत कृष्ण रसामृत सार, श्रवण सुनत प्रापक रति राधा पदम सुकुमार। श्री भगवत ऋषि जी महाराज कहते हैं, यदि इस रस का पान करना हो, वृंदावन नित्य विहार रस का, तो कह रहे प्रथम सुने भागवत भक्त मुख भगवद बानी, द्वितीय आराधे भक्ति व्यास नव भाति बखानी। कितनी ऊंचाई है इस रस की। तृतीय करे गुरु समुझी दक्ष सर्वज्ञ रसीलो, चौथे होई विरक्ति बसे बनराज जसीलो, पांच भूले देह सुधी, छठे भावना रास की, सातवें पावे रीति रस श्री स्वामी हरिदास की। भगवत ऋषि जी महाराज कहते हैं कि जो साधक श्रीमद् भागवत और भगवत गीता में प्रवीण नहीं हुआ, उसको समझ में नहीं आएगा, क्योंकि इतनी प्यार भरी लाड़ भरी उपासना है लाडली लाल की। वो भगवत्ता ऐश्वर्य महत्ता ना समझने के कारण कई ऐसे उपासक मिले। तो श्री जी तो बहुत बोली है, कोई समस्या आती तो उसका समाधान करने के लिए साइड में हनुमान जी की उपासना कर सकते हैं, साइड में ऐसा कर सकते, मतलब उपासना करना किसी भी भगवत स्वरूपों की परम मंगलमय है। अब पहली बात तो तुम यही समझ नहीं पाए कि भगवान 10-20 नहीं होते, उनके स्वरूप बहुत है, वो है तो एक ही। और जब एक ही जगह हम लगे हैं तो हमें पता होना चाहिए, जब आप भागवत पढ़ेंगे तब आपको पता चलेगा श्री कृष्ण कौन है, गीता पढ़ोगे तब आपको पता चलेगा श्री कृष्ण कौन है। तुम आदि देवा पुरुषा पुराणा तुमस्य विश्व से परम निधानम वेतास्य वेद्यम परमं च धाम त्वया ततम विश्व अनंत रूपम। तब पता चलेगा ऐसे विश्व अनंत रूपम परमात्मा हमारी लाडली जी के सामने हाथ जोड़े खड़े, हमको किसकी आराधना करनी। वही हरि है, हनुमान जी जिनके चरणों को अपनी गोद में लिए हुए सहला रहे हैं, वही हरि जिन चरणों को वो हमारी लाडली जी। ये तब समझ में आता है। तो कह रहे साधक को जब नित्य विहार रस में प्रवेश दिलाना हो तो ये 7 सोपान वर्णन किए भगवत ऋषि, 7 सीढ़ियां वर्णन की क्रम से। नए साधक को गुरुजन लोग पहले श्रीमद् भागवत और भगवत वाणी गीता दी, इन 2 में परिपक्व करे। नित्य विहार रस के रसास्वादन की योग्यता तभी आएगी। इसी को श्री सेवक जी महाराज कह रहे हैं, श्री सुख मुख जू बचन सुनावहु,
तब श्री हरिवंश सुनाम कहावहु, मन सुमिरन बिसरे नहीं। शिववाणी की फलस्थिति में लिखा है, सेवक वाणी जू अति अगाध मदगुण, बिरलो कोई समझई हित मार्ग आरूढ़। हित मार्ग आरूढ़ भाव भागवत मिले सब, चार वेद सुस्मृत जो चार अवगाह ले जब, तब पावे सेवक हृदय जो हित मार्ग उपदेशी, तब पावे सेवक। यहां कह रहे साधक को नित्य विहार रस का रसास्वादन कराने के लिए जब हम पूज्य गुरुदेव भगवान के समीप प्रथम गए थे तो सिंहासन में भागवत 2 खंड की विराजमान थी। प्रथम में जब दर्शन किया तो नाम सेवा और सिंहासन में भागवत विराजमान थी, और जब जब गए तब तब भागवत का पाठ कर ये सुना ये सुना ये सुना, बिल्कुल सिद्धांत से महाराज जी ने चला। आपने गीता का स्वाध्याय किया जी, अमुक श्लोक का क्या भाव है, अमुक श्लोक का क्या भाव है जी, बैठ करके ऐसे। नए साधक को जो नित्य विहार रस में, तो प्रथम सीढ़ी है उनको श्रीमद् भागवत और भगवत गीता का ज्ञान होना चाहिए, तभी वो जान पाएंगे कि श्री कृष्ण है क्या। वो भी स्वयं पढ़े या ऐसे वैसे से सुने नहीं कह रहे, भक्त मुख भगवत वाणी किसी भगवत प्रेमी महात्मा के मुख से सुने। अगर भगवत प्रेमी महात्मा नहीं है तो रहस्य की बातें नहीं खोल पाएगा। एकादश स्कंद की व्याख्या करने में बड़े बड़े असमर्थ हैं, कोई गुरु कृपा पात्र ही एकादश स्कंद की व्याख्या कर सकता है, और रास पांचाध्याय तो उससे भी कठिन है, सरल मत मानना, उससे भी कठिन है। जब तक प्रवेश नहीं है प्रेम मार्ग में तब तक रास पांचाध्याय की चर्चा का सार प्रकट कर पाना बड़ा कठिन है, और एकादश स्कंद जब तक किसी तत्वज्ञानी महात्मा के चरणों में बैठकर आराधना नहीं की तब तक उसका निर्णय कर पाना बहुत कठिन है। शाब्दिक व्याख्या नहीं होती है, अनुभूत व्याख्या होती है। शब्द ब्रह्म का ज्ञान तभी सार्थक माना जाता है जब परब्रह्म की अनुभूति से युक्त होकर बोला जाए। इसीलिए शर्त रख दी कि गीता और भागवत का प्रवचन सुनना है तो भक्त मुख, जिसका भगवान से संबंध है, जो भगवत संबंध का अनुभव करके निरंतर भक्ति में डूबा रहता है, ऐसे को भक्त कहते हैं। भक्त की पहचान जो त्रिभुवन की राजलक्ष्मी देने पर भी आधे पल के लिए भगवान का विस्मरण न करे, उसे भक्त कहते हैं। भक्त की पहचान जो चराचर जगत में अपने भगवान को देखता है, उसे महाभागवत कहते हैं। ऐसे भगवत दृष्टि वाले भगवत चिंतन परायण महापुरुष से श्रीमद् भागवत और भगवत गीता की चर्चा सुने। फिर दूसरा सोपान, भगवान व्यास देव जी द्वारा जो बताया गया श्रवणम कीर्तनम स्मरणम विष्णुपाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यात्म निवेदनम, ये नवधा भक्ति का अनुष्ठान करें। तीसरी बात, अब रसिक गुरुदेव की खोज करें। रसिक गुरुदेव जो लाडली लाल में आसक्त हैं, लाडली लाल के सिवा अन्य किसी की आराधना में जिनकी कोई भी कहीं भी स्पर्श भी नहीं, केवल लाडली लाल, उन्हें रसिक कहते हैं। रसिक तबै पहचानिए जाके या रसरी छिन छिन हे में उपजे लाल लाडली प्रीति, बस लाल लाडली आनंद मोद में उमग करके लाल लाडली के जस सेवा में निमग्न जो महापुरुष हैं, इसलिए लिखा कि खोज करें। भगवत ऋषि भी कहते तृतीय करे गुरु समूझी। गुरु को ऐसे नहीं कि इस प्रवचन सुना व गुरु बना लिया, ये देखना चाहिए कि हमारा हृदय मान रहा है इनको परब्रह्म की नहीं मान रहा है। हम इतने दिन सत्संग कर रहे हैं, हम ये समझ पाए कि किस उपासना के मार्ग के प्रतीक हैं, इनके प्रवचन का क्या प्रभाव हमारे ऊपर पड़ रहा है, हमारा भाव इनके प्रति क्या बन रहा है, तभी गुरु मंत्र लेना चाहिए। ऐसे नहीं, ऐसे कई लोग आते हैं कि हमको कुछ समझ नहीं थी, उनका प्रवचन सुना, उनको गुरु बना लिया, अब श्रद्धा हो रही, अब क्या करूं। नहीं, ऐसे खिलवाड़ मत करो अपनी जिंदगी के साथ। तृतीय करे गुरु समुद दक्ष सर्वज्ञ रसीलो,
कैसे गुरु होने चाहिए? भगवत रसिक जी कह रहे, दक्ष रसिक, रस देश में पूर्ण रूप से परिपक्व, प्रिया प्रीतम रसोपासना में पूर्ण ज्ञान, और स्वयं रसिक, रसास्वादन परायण, केवल ज्ञान ही नहीं रस क्षेत्र का, कि रस क्षेत्र का प्रवचन मात्र कर, उस रस में स्वयं डूबे हुए, उस रस में लगे हुए, और सर्वज्ञ, सब शास्त्रों का ज्ञान होना चाहिए जिससे हमारी हर शंका का समाधान हो सके। सर्वज्ञ, दक्ष, रसीलो, ऐसे गुरुदेव को अपने आराध्य देव की प्राप्ति के लिए वरण करे, गुरु बनावे। तीसरा सोपान, पहला सोपान भागवत गीता किसी भक्त के मुख से सुने, दूसरा नवधा भक्ति का अनुष्ठान करे, तीसरा रसिक गुरुदेव बनाए जो रस देश के मर्मज्ञ हैं, स्वयं रस में डूबे हुए, और चौथा संसार के भोगों से विरक्त होकर श्री वृंदावन रजरानी का सेवन करें, या वृंदावन का आश्रय लेकर वृंदावन उपासना में संपूर्ण आसक्ति समेट दे, या संपूर्ण आसक्ति का त्याग कर वृंदावन वास करे। भगवत ऋषि जी कहते, चौथे होए विरक्त बसे बनराज जसीलो, जिसका अद्भुत जश है ऐसे वृंदावन में संसार से वैराग्य धारण करके वास करे। दो प्रकार से वृंदावन वास होता है, एक होता है तन मन दोनों से, एक होता है तन संसार में है लेकिन मन वृंदावन में है, उसे वृंदावन की ही गति प्राप्त होगी। देखो, इसे लौकिक वृंदावन मत मानना, ये चिदानंद वृंदावन है, यही वृंदावन है, बस आराधना करो, यही है, कहीं जाना नहीं, प्रकाशित होना है, बस यही वृंदावन है। ये भूतल जोड़ी आचार्यवाणी पर ध्यान दिया जाए, जय श्री हरिवंश विपिन भूतल पर संतत अविचल जोड़ी। हृदय भूतल पर तो नहीं कहना, विपिन भूतल, यही खेल रहे प्रियालाल, और जब हृदय इसी वजह से पावन होगा तो यही प्रियालाल दिखाई देने में बिल्डिंग सब गायब हो जाएगी। जैसे गुरुदेव जब हम बाहर से देखते हैं तो पांच भौतिक तनधारी दिखाई देते हैं, और जब हम उनकी द्वारा दी हुई दृष्टि से देखते हैं तो पुरुष शरीर में होते हैं, वो कुछ और पाए जाते हैं। तो वो दृष्टि जब आएगी तो ये जो पांच भौतिक दृश्य देख रहे हो ये अंतर ध्यान हो जाएगा और आपको दिव्य वृंदावन दिखाई देगा। तो वृंदावन दो प्रकार से सेवन होता है, एक तन और मन दोनों से, अर्थात अखंड वृंदावन वास कर, और एक मन से। आपका सौभाग्य नहीं हो पा रहा कि प्रगट वृंदावन वास करे, लेकिन आप राधा चरणारविंद की शरणागत दीक्षा लिए, आप वृंदावन के अधीन है, वृंदावन का जस गाते, वृंदावनेश्वरी की उपासना करते, तो आपको वृंदावन ही प्राप्त होगा। अब इतनी भजन की स्थिति बढ़ावे, पांचों भूले दे सुध छठे भावना रास की। ये देह शुद्ध भूलने के लिए चतुरासी जी बहुत समर्थ है। महाप्रभु ने खेलत रास दुलहिनी दुल्हो, सुनो न सखी सहित ललितादिक, निरख निरख नैनन किन फूलो, अतिकल मधुर महामोहन धुन, उपजद हंस सुता के कूलो, थेई थेई बचन मिथुन मुख निसरत, सुन सुन देह दशा किन भूलो। ये जो प्रियालाल की रास विलास लीला श्रीमद चतुरासी जी है, केलीमाल जो है 42 लीला है, इनका अगर आप गुनगुनाते हुए गायन करते रहे तो ये ऐसी स्थिति प्रदान कर देंगी कि आप देह शुद्ध रहित हो जाएंगे। आप चिंता मत कीजिए, बहुत बड़ी सामग्री अपने पास है, बहुत बड़ी वस्तु है श्रीमद चतुरासी जी। ये प्रियालाल के मंत्र बहुत बड़ी वस्तु है, अभी स्वाद नहीं लिया इसलिए समझ नहीं पा रहे। पांचों भूले देह शुद्ध, और उस भावना में जो थे बचन मिथुन मुख निसरत जब डूबोगे तो बोले छठे भावना रास की, वो रास का स्वरूप प्रकाशित होता है, तब अपना भी भावदेव प्रकाशित हो जाता है। और जब भावदेव प्रकाशित हो जाता है तो सातों पावे रीति रस स्वामी श्री हरदास। स्वामी जी महाराज का जो नित्य विहार रस
जो हित जो महाराज वर्णन करते हैं, बल्लरी शुकनक बल्लरी तमाल श्याम संग लागी रही अंगन मनोभिरामी। बहुत से ऐसे महान पद हैं जिनका नित्य विहार रस, उज्ज्वल रस प्रकाशित करते हुए अपने उपासकों को डुबोने के लिए पर्याप्त है। वो अपने सहचरी भाव से प्रिया प्रीतम की उस नित्य ध्यान नागरी निकुंजन किसले दल रचित सैन कोक कला कुशल कुंवरी अति उदारी सुरत रंग अंग अंग हाव भाव मृकुट भंग माधुरी तरंग मथत कोटि माररी। ओह मुखर रूपिरम स्वभाव किंकिनी विचित्र राव बीरम बीरम नाथ बदत वर विहार। अद्भुत खंडन धर कर परिरंभन चंद्र। ये अद्भुत ये स्थिति जो नित्य विहार रस की, तब वो स्थिति प्राप्त कर पाता है। इसलिए उपासक अपने आराध्य देव श्री श्यामा श्याम की प्राप्ति के लिए सर्वस्व का समर्पण करते हुए, निरंतर नाम जप करते हुए, अन्य भावों से बचते हुए, प्यारी जी के भरोसे में दृढ़ होकर जीवन वृंदावन रज शरणामृत और नामामृत लीलामृत में डुबोते हुए काटे तो निश्चित प्यारी जी की प्राप्ति हो जाएगी। चिंता करने की जरूरत नहीं है। चिंतामणि प्रणमताम ब्रज नागरी नाम हमारी स्वामी जी है। शेष आगे श्री राधा वल्लभ लाल।